A very good morning to all of you. A very good morning, Jagrati. A very good morning, Keso. A very good morning, Arpita. Please confirm audio and video. A very good morning, Vidut Prabha. मैं बढ़िया हूँ जागृति, आप कैसे हो? गुड मॉर्निंग विद्युत प्रभा। मैं बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हो? ओके, सब बढ़िया है, सब ठीक है। तो चलो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए बिना बिना टाइम को डिले किए बिना हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो टाइटल है हमारा, जो टारगेट है हमारा, दैट इज नॉर्टन्स थ्योरम। आज हमको नॉर्टन्स थ्योरम को पूरा डिटेल में डिस्कस करना है कि ये नॉर्टन्स थ्योरम नाम की क्या चीज़ होती है और क्या होता है इसके अंदर, क्या हम इसके अंदर खास पार्ट करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए सभी लोग फटाक से। सबसे पहले चीज़ तो आप ये समझना, जो नॉर्टन्स थ्योरम है ना, वो कोई नया थ्योरम नहीं है ना, कुछ नया थीम नहीं है, नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्होंने ऐसा बोला जाए कि इन्हें थेवेनिन थ्योरम की कॉपी करी। कैसे कॉपी करी मैं आपको बताता हूँ। जैसे थेवेनिन ने क्या बोला था कि कोई भी मेरे पास लीनियर एक्टिव बायलेटरल नेटवर्क है ना, उसको मैं एक सिंपल वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। वैसे ही नॉर्टन ने क्या बोला कि कोई भी मेरे पास लीनियर एक्टिव बायलेटरल नेटवर्क है, उसको मैं एक छोटे से नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और जो छोटा सा नेटवर्क होगा उसमें एक करंट सोर्स होगा और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि थेवेनिन थ्योरम का जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है, अगर हम उसका क्या कर दें, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, नॉर्टन्स थ्योरम। मतलब ये आई एन की जो वैल्यू यहाँ पे है ना, कोई बड़ी बात नहीं निकालना। क्या करेंगे हम इसको वी टी एच अपॉन आर टी एच कर देंगे थेवेनिन थ्योरम में से, तो हमको आई एन की वैल्यू मिल जाएगी और हमारा सेम आंसर भी आएगा। तो ये नॉर्टन्स थ्योरम कोई नई थ्योरम नहीं है, ये थेवेनिन थ्योरम को एक ऑलमोस्ट कॉपी करके ही बनाई गई है। ठीक है, बस याद रखना कि वहां पे वोल्टेज सोर्स और सीरीज में रेजिस्टेंस था, यहाँ पे करंट सोर्स है, पैरेलल में रेजिस्टेंस है। एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं कि जो आपका आर एन का जो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे जो आप आर एन कैलकुलेट करोगे ना, उसका जो कैलकुलेशन होगा वो बिल्कुल 100% सेम होगा किसके से, आर टी एच के जैसे, क्योंकि दोनों सेम है। जो थेवेनिन थ्योरम में सीरीज में रेजिस्टेंस था, वो सेम रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे आर एन है बस, है ना। बस यहाँ पे आर एन बोला जा रहा है, वहां पे आर टी एच बोला जा रहा था। यहाँ पे आर एन क्यों बोला जा रहा, भाई नॉर्टन्स ने काम किया तो नॉर्टन्स को क्रेडिट देंगे ना अपन। तो यहाँ पे आर एन है, वहां पे आर टी एच था। तो चलो आर टी एच निकालने की प्रोसेस तो सेम है। देखते हैं कि हम आई एन कैसे निकालेंगे। आई एन निकालने का भी पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम है कि आपको लोड को रिमूव करना है। जो पहला स्टेप है वो अभी भी सेम है कि आपको लोड को रिमूव करना है। सेकेंड पार्ट क्या करना है, लोड को रिमूव करने के बाद लोड को शॉर्ट सर्किट करना है। अच्छी बात, ये बात भी करना है आपको, लोड को शॉर्ट सर्किट करना है। लोड को जो टर्मिनल्स आप रिमूव करो उसको शॉर्ट सर्किट करना है। और थर्ड पार्ट क्या करना है कि उसमें आपको करंट निकालनी, दैट्स इट। इतना काम करना है। जो आप ओपन सर्किट लोड टर्मिनल्स होंगे, सॉरी जो शॉर्ट सर्किट लोड टर्मिनल्स होंगे, उसमें आपको करंट निकालनी है। वही जो करंट होगी वही आपकी क्या होगी, नॉर्टन्स करंट होगी। ठीक है ना। तो एक चीज मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताई कि जो थेवेनिन थ्योरम होता है और जो नॉर्टन्स थ्योरम है, वो दोनों क्या है, वो दोनों ही सोर्स ट्रांसफॉर्मेबल है। मतलब अगर हम नॉर्टन का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दें तो क्या मिल जाएगा मुझे, थेवेनिन थ्योरम। और थेवेनिन थ्योरम का मैं अगर वहां पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं, मुझे मिल जाएगा नॉर्टन्स थ्योरम। ये दोनों सर्किट आपस में एक दूसरे के डुअल सर्किट है। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम दोनों आपस में एक दूसरे के डुअल है। ओके, चलो एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, अब मुझे इसमें आई की वैल्यू निकालनी है, इस लोड में आई की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम आर टी एच निकालते हैं। आर टी एच जो हमने थेवेनिन में किया था वैसे सेम टू सेम है। हम यहाँ पे आर एन निकालने आते हैं। पहला स्टेप क्या है, लोड को रिमूव करना। लोड को रिमूव कर दिया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, करंट सोर्स को ओपन। ये ओपन हो गया, ओपन सर्किट के सीरीज में 3 ओम वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो आपका जो आर एन होगा दैट विल बी योर डायरेक्टली 1 ओम। ठीक है, वो कितना हो डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे 1 ओम हो जाएगा। फाइन, आर एन में तो कोई दिक्कत थी नहीं। अब आते हैं हम यहाँ पे आई एन पे। आई एन के लिए क्या करना है, लोड को ओपन करना है, लोड को रिमूव करना है, फिर उसको शॉर्ट सर्किट करना है ना, सिंपल। तो मैंने क्या किया, लोड को रिमूव कर दिया और उसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। उसमें मुझे करंट निकालनी है, इसमें जो करंट होगी वही आई एन होगी। अब यहाँ पे मैं कैसे काम करने वाला देखना, यहाँ पे करंट है आई एन, यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ, देखो ना, यहाँ से 2 एम्पियर करंट आई, यहाँ 2 एम्पियर करंट आई, यहाँ 2 एम्पियर आई। ठीक है, अब उस 2 एम्पियर में से आई एन निकल गई तो इधर कितनी जाएगी, 2 माइनस आई एन। ठीक है ना। अब इस लूप में केवीएल लगा दो।
अब आप इस लूप में केवल लगा दो, सिंपल सी बात है। जब केवल लगाने जाओगे तो क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाओगे तो क्या आ जाएगा -10, या क्या -10। फिर यहाँ पे आ जाएगा -2 ऑफ -in, 2 -in, है ना, इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या है, शॉर्ट सर्किट है, इक्वल टू 0। तो in की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितना आपके पास, 12 एम्पियर। मतलब Rn भी आ गया आपके पास और आपके पास In भी आ गया। अब आप बनाओगे क्या यहाँ पे, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। कैसे बनाते हो, करंट सोर्स के पैरेलल में Rn। तो यहाँ पे 12 एम्पियर करंट सोर्स हो गया, यहाँ पे Rn हो गया 1 ओम। और जो लोड रेजिस्टेंस था जिसको आपने रिमूव किया था 2 ओम, जिसमें आपको करंट निकालनी थी, उसको आप यहाँ पे लगा दोगे। और इसमें करंट कितनी हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू करंट डिवीजन रूल 12 इंटू 2। देखो गलत कर दिया मैंने यहाँ पे। आपको अगर 2 ओम में करंट निकालनी है तो आपको अपोजिट रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या करोगे, 12 इंटू 1 डिवाइड बाय दोनों का सम। तो 12 इंटू 1 12, 12 बाय 3 कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर। सो 4 एम्पियर विल बी योर आंसर। बताओ क्लियर है क्या चीज सभी को, बताओ जरा सभी लोग फटाक से, क्लियर है? देख लो आप यहाँ पे 4 एम्पियर आपका आंसर आ चुका है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्रोसेस समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जरा सभी लोग। नॉर्टन्स थ्योरम की क्या प्रोसेस होती है वो समझ में आई सबको। हमको Rn निकालना है और In निकालना है। गुड मॉर्निंग नीनामा, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग सोनू। आप लोग डिजिटल क्लास में क्यों नहीं आए? सोनू और नीनामा और जागृति, आप तीनों नहीं थे शायद से ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में आप तीनों नहीं थे। रिवीजन वाला पार्ट अच्छे से कर लो, क्योंकि क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊंगा अभी, है ना। अभी 3-4-5 दिन में मैं आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दूंगा, तो बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। बस आप लोग करना क्या है कि टाइम पे आके रिवीजन सीरीज को अटेंड करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस को अटेंड करना, इतने में बहुत कुछ आपका हो जाएगा। और क्वेश्चन ही बहुत मैं क्वालिटी वाले क्वेश्चन लूंगा, ऐसा नहीं कि सेम ही सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट करूँ, क्वालिटी क्वेश्चन होंगे। चलो इतना तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगेन ये क्वेश्चन मैंने लिया, अब इस क्वेश्चन में फिर से वही काम करना है। मुझे निकालना है पहले क्या, इसमें निकालना है इस 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो बहुत आसान है, सबसे पहले हम निकालेंगे Rn की वैल्यू। ये चीज़ मैंने Rn लास्ट क्लास में बताया था, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ जो कि RTS था। इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 4/3 हो। ये तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको पहले करा चुका हूँ। बात आती है जो मेन हमको इंटरेस्टिंग चीज़ करनी है, वो है In, कि हम In की वैल्यू कैसे निकालेंगे। स्टेप सेम है, लोड को हटाना है, लोड को शॉर्ट करना है और उसी में करंट निकालनी है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कैसे देखना, लोड को मैंने हटाया जो 2 ओम था, उसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, इसमें मैंने करंट लिख दिया यहाँ पे IN। अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ। यहाँ पे IN करंट आ रही है, यहाँ से 5 एम्पियर आ रही है, तो इधर कितनी करंट जाएगी, 5 + IN। बिल्कुल सर, 5 + IN करंट यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक करंट आ गई, ठीक है। अब ये समझना कि यहाँ पे देखा जाए अगर देखा जाए यहाँ पे, है ना, तो ये 5 एम्पियर यहाँ पे आ रही थी, यहाँ से IN आ रही थी, ये IN थी, तो यहाँ कितनी होगी 5 - IN, यहाँ कितनी होगी 5 एम्पियर, यहाँ कितनी होगी 5 एम्पियर। यहाँ पे 5 एम्पियर क्यों होगी मैं आपको और बताता हूँ, और अच्छे से देखना, समझना प्रॉपरली, है ना, समझना। देखो यहाँ पे ये IN करंट आ रही है, इसको थोड़ा सा मैं अलग कलर से ले लेता हूँ तो थोड़ा सा समझाने में मुझे हेल्प मिलेगी। यहाँ से IN करंट आ रही है, ठीक है ना, बिल्कुल गारंटी है सर। यहाँ कितनी करंट आ रही है 5 एम्पियर है, तो इधर कितनी जाएगी 5 + IN जाएगी। अब एक बात ध्यान समझना, इस लूप को देखो, किस लूप को, इस लूप को। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है कि नहीं है, बिल्कुल 10 वोल्ट है। और 10 वोल्ट किसके क्रॉस है, इसके क्रॉस है कि नहीं है, 2 ओम के क्रॉस। जब 2 ओम के क्रॉस है, इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें कितना वोल्टेज होगा 10/2, 5 एम्पियर। कितनी करंट आएगी यहाँ पे 5 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे 5 + IN करंट आ रही थी, 5 एम्पियर निकल गई इधर पे, तो ऊपर कितनी जाएगी IN, ऊपर कितनी करंट जाएगी IN, है ना। तो ऐसे मैंने करके यहाँ पे क्या कर दिया, केवीएल लगा दिया। और किस लूप पे केवीएल लगाया वो भी दिखा देता हूँ आपको, मैं हाईलाइट भी किया है यहाँ पे। मैंने इस लूप पे केवीएल लगाया जिसमें करंट सोर्स ना रहे, बस मैं उस लूप में केवीएल लगाऊंगा जहाँ पे करंट सोर्स ना रहे। तो मैंने इस लूप में यहाँ पे केवीएल लगा दिया, और जब केवीएल लगा दिया तो मुझे आंसर की मिल गया यहाँ पे IN की वैल्यू 15/4। फिर अगेन वही काम करूँगा मैं, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बनाऊँगा। कैसे बनाऊँगा,
करंट सोर्स की वैल्यू, उसके पैरेलल में RN की वैल्यू और उसके पैरेलल में आपका लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आप पहले I की वैल्यू निकाल लो और फिर I में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, V की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सर मैं लेट से सो के लेट से आपका साथ जुड़ा इसलिए डिस्टर्ब में नहीं आता, एप्लीकेशन पे कोर्स पे आपका उस पे कर रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, आप जिस पे से करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका लेक्चर मैं आपका यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ ना, जो भी क्लास यहाँ पे चल रही है वो यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ मैं। तो उससे क्या होगा कि आप लोग अगर चाहो तो यूट्यूब पे भी देख सकते हो। अगर आपको एप्लीकेशन पे आके नहीं देखना है तो आप यूट्यूब पे भी आके देख सकते हो। बस ये कि वो वहाँ पे लाइव नहीं चल रहा, यहाँ पे लाइव चल रहा है। और यहाँ पे लाइव चलने के बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि अगर आपको कभी हैंड रेज करना है तो अपन डायरेक्टली यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे एप्लीकेशन पे जनरली क्लास लगाते हैं, ठीक है। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखना, अब यहाँ पे आपको इस 5 ओम में करंट निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम RN निकालते हैं। RN निकालना मुझे लगता है दोबारा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पहले करा चुका हूँ, RTH निकलवा चुका हूँ। और RTH निकालना भी कैसे है, आपको वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है, करंट सोर्स को ओपन करना है, करंट सोर्स को ओपन करना है। ये 3 ओम डीएक्टिवेट होगा, ये 4 ओम डीएक्टिवेट होगा। डायरेक्टली यहाँ से जाओगे ऐसे 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 और ऐसे। कितना रेजिस्टेंस आ गया आपके पास यहाँ पे 3 ओम। आपका कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे 3 ओम विल बी ऑन आंसर। ये आपका आ गया RN। बात आते हैं अपन किस में, IN में। IN निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, लोड को रिमूव करके लोड को शॉर्ट करना, उसमें करंट लिखते हैं IN। देखो लोड को मैंने रिमूव कर दिया, उसको शॉर्ट भी कर दिया, यहाँ पे करंट लिख दिया मैंने यहाँ पे IN। अब मुझे IN की वैल्यू निकालनी है। कैसे करूँगा कैसे करूँगा कैसे करूँगा कैसे करूँगा, वो समझना है अपन को, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ से कितनी करंट आ रही है आपके पास, 16 एम्पियर, हाँ सर 16 एम्पियर आ रही है। यहाँ से ऊपर कितनी आ रही है, IN, तो यहाँ कितनी जाएगी, 16 प्लस IN करंट जाएगी। बहुत बढ़िया, यहाँ तक कितनी आ गई, 16 प्लस IN 16 प्लस IN 16 प्लस IN। और 16 प्लस IN में से 8 एम्पियर निकल गई, तो इधर कितनी जाएगी, 8 प्लस IN। बिल्कुल सर, इधर कितनी जाएगी, 8 प्लस IN, 8 प्लस IN, ठीक है। 8 प्लस IN यहाँ तक आ रही थी, उसमें से IN निकल गई, इधर कितनी जाएगी, 8 एम्पियर। कितनी जाएगी, 8 एम्पियर। और यहाँ से 8 आ रही है, यहाँ से 8 है, तो 8 8 कितना हो जाएगा, 16 एम्पियर। ये करंट का मैंने पूरा पाथ देख लिया। ठीक है ना, यहाँ से 8 एम्पियर आ रही, यहाँ से 8 आ रही, 8 8 16 हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस लूप में केवल लगाना, सिंपल, इस लूप में केवल लगा दो, आपको मिल जाएगी IN की वैल्यू। मैं आपको केवल लगा के भी दिखा देता हूँ यार, आप घबराओ मत। यहाँ से जाओ कि ऊपर, तो क्या हो जाएगा, -16, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 प्लस IN, तो 16 प्लस IN प्लस 2 इंटू 8 प्लस IN, तो 2 इंटू 8 प्लस IN इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, IN की वैल्यू जाएगी कितनी यहाँ पे, -16/3। इतना मतलब देखो IN की वैल्यू आ गई, RN की वैल्यू आ गई। क्या करना है अब आपको यहाँ पे, सेम नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाना है। कैसे बनाओगे, करंट सोर्स, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस और उसके पैरेलल में लोड। और आपको I की वैल्यू निकाल, क्या करोगे, -16/3 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 प्लस 3। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, -2 एम्पियर। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर लोगे, है ना, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर लोगे। मैं बस आपको अप्रोच सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, है ना, कि ये 2/3 5/2 कितना होगा, ये सब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। वो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस यहाँ पे अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे लूप में केवल लगा सकते हो, कौन सा लूप सेलेक्ट कर सकते हो, है ना, कहाँ से जल्दी आ जाएगा, क्या स्टेप्स होते हैं, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर, एक बार कंफर्म कर दो फटाक से। क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है, बताइए फटाक से। ओके फाइन, सभी को क्लियर, बहुत अच्छी बात है। फिर अगर क्लियर है, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर मान लो आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, देखना इस क्वेश्चन को समझना प्रॉपर्ली। अगर आपके पास एक वोल्टेज सोर्स हो V वैल्यू का और एक करंट सोर्स हो आपके पास I वैल्यू का, अगर दोनों सीरीज में है, दोनों अगर सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा।
मतलब इनमें से वोल्टेज सोर्स का इफेक्ट होगा या करंट सोर्स का इफेक्ट होगा, ये क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको इसको बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ मैं, आपको प्रूफ नहीं देखना है। आप देखो, आप ये देखो कि इनमें से कौन सी चीज, देखो इन दोनों आपस में क्या है, सीरीज में कि पैरेलल में? ये दोनों आपस में किस में, सीरीज में। ऑब्वियसली यार सब बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है, ये दोनों आपस में क्या, सीरीज में। अब मुझे बताओ सीरीज में कौन सी चीज सेम होती है, मेरा फिर क्वेश्चन है, सीरीज में ऐसी कौन सी चीज है जो सेम होती है? बोलोगे सर सीरीज में तो करंट सेम होता है, तो इन दोनों का जो इफेक्ट होगा ना, तो अगर कोई पूछे इन दोनों में कौन सा इक्विवेलेंट, क्या बोलोगे? इस वोल्टेज सोर्स को नेग्लेक्ट कर देना और करंट सोर्स को जिंदा रख देना, बोलोगे कि हाँ सर इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सोर्स का इफेक्ट होगा। अगर आपको ये जानना कि सर ये कैसे बता दिया आपने, कैसे हो गया, उसका प्रूफ भी है। कैसे प्रूफ है? आप जो इस क्वेश्चन दिया हुआ उसका थेवेनिन और नॉर्टन इक्विवेलेंस निकाल लो। कैसे निकालोगे मैं आप निकाल के बताता हूं। सबसे पहले आप निकाल लो यहां पे, सबसे पहले आप यहां पे निकाल लो क्या, आयरन और आरटीएच। कैसे निकालोगे? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है बेटा और करंट सोर्स को ओपन करना है, तो ये कर लिया। तो आरटीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी रेजिस्टेंस आ रहा है। तो बहुत अच्छा, यहाँ तक तो बात बन गई। वीटीएच निकालते हैं। वीटीएच निकालने कैसे निकालेंगे, यहाँ पे प्लस टर्मिनल, यहाँ पे माइनस वोल्टेज, और यहाँ पे लगा दो केवीएल। और केवीएल आपका भी जिंदगी में नहीं लगा पाओ, क्यों लगा पाओगे जिंदगी में केवीएल? क्योंकि यहाँ पे इसके क्रॉस वोल्टेज आपको पता ही नहीं है। जिस भी लूप में करंट सोर्स अवेलेबल हो वहाँ पे हम केवीएल नहीं लगा सकते, अगर उसके क्रॉस वोल्टेज नहीं पता है तो यहाँ पे अगर देखा तो हम केवीएल लगा सकते हैं क्या? केवीएल नहीं लगा सकते। जब केवीएल नहीं लगा सकते तो क्या वीटीएच की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? कभी भी नहीं निकाल सकते। मतलब वीटीएच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट इसका पॉसिबल नहीं है। बात करते हैं आईएन निकालने के लिए। आईएन निकालने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, लोड को ओपन करना, लोड को शॉर्ट करना, शॉर्ट कर दिया। इसमें करंट क्या हो गई आपकी, आईएन। और आईएन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, डायरेक्टली देखो आई के बराबर, क्योंकि ये करंट जब जाएगी ऐसे तो किसके बराबर है, आईएन इक्वल्स टू आई, आईएन इक्वल्स टू आई। तो जब नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बनाओगे तो क्या बनाओगे, आईएन उसके पैरेलल में आरएन। तो आईएन की वैल्यू कितनी है, आई, और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना, इन्फिनिटी है, तो ओपन सर्किट। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो सर्किट था, ये जो सर्किट था वो किसके इक्विवेलेंट है, वो किसके इक्विवेलेंट है, वो सर्किट आपका इक्विवेलेंट है इसके। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब आई करंट सोर्स और वी वोल्टेज सोर्स दोनों सीरीज में हैं, तो वी वोल्टेज सोर्स को आप बड़े आराम से रिमूव कर सकते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर हुई या नहीं हुई? और इसकी मैंने टेक्निक भी बताई कैसे आपको याद करना है। देखना है कि दोनों जो एलिमेंट है आपस में वो सीरीज में है कि पैरेलल में, सीरीज में। जब सीरीज में तो आप सोचो सीरीज में ऐसी कौन सी चीज जो सेम होती है, करंट। तो इन दोनों में क्या आपका इक्विवेलेंट होगा, करंट सोर्स होगा। वोल्टेज सोर्स को आप यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हो फॉर फर्दर कैलकुलेशन या फिर फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जरा फटाक से। ओके, क्लियर हुआ सभी कोई चीज? फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब इस बार देखो यहां पे क्या किया गया, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को दोनों को पैरेलल में किया गया। सोचना ही नहीं डाला, कुछ ज्यादा कुछ सोचना नहीं। क्या बोला मैंने आपको ये बोला कि दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में पैरेलल में। पैरेलल में कौन सी चीज सेम होती है, वोल्टेज सोर्स होती है। तो क्या बोलोगे आप, इनका जो इक्विवेलेंट होगा उसमें वोल्टेज सोर्स तो होगा, लेकिन करंट सोर्स को आप यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा सर्किट वो आपका ऐसा कुछ बनेगा। प्रूफ देखना हो तो प्रूफ यहाँ पे है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रूफ बताने आपको नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराने नहीं आया हूँ, मैं आपका यहाँ पे रिवीजन कराने आया हूँ, वो भी कम से कम टाइम में। तो ये प्रूफ यहाँ पे है। अगर आपको उसके नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम पे अपलोड है, तो टेलीग्राम से आप नोट्स भी देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन पूछा कि आप इसमें ए बी, ये जो टर्मिनल्स ए बी है ना, इसके क्रॉस नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालो। फिर से वही चीज मैं बोलूंगा, पहले हम निकालते हैं आर एन। आर एन निकालने के लिए हमारा स्टेप क्या है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और करंट सोर्स को ओपन। तो यहाँ पे करंट सोर्स को मैंने कर दिया ओपन, ये ओपन हो गया टर्मिनल। तो कितना बचेगा, 6 6 और 4, ऐसा बचेगा 6 6 4। तो आपका आर ए बी कितना हो जाएगा, यहाँ से चेक करने जाओगे तो 6 + 6 12, 12 पैरेलल 4 कितना हो जाएगा, 12 पैरेलल 4 48/16 3 Ω। कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे आर एन की वैल्यू 3 Ω।
फाइन, इतना तो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे आईएन कैलकुलेशन में। आईएन कैलकुलेशन में क्या करना है, लोड को ओपन करना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लोड पहले से ओपन है, लोड को ओपन करना, लोड को शॉर्ट करना। जब इसको शॉर्ट करोगे, जस्ट टर्म को आप शॉर्ट करोगे तो ये 4 ओम तो डीएक्टिवेट हो गया ना। क्यों डीएक्टिवेट हो गया 4 ओम? अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में कोई भी पैसिव एलिमेंट होगा डीएक्टिवेट नहीं होगा क्या? होगा ना। तो देखो ये आईएन निकालने के लिए क्या किया मैंने, ये सर्किट कॉपी किया, लोड को शॉर्ट कर दिया और इसको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे 6 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी 6 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ से 6 एम्पियर करंट आ रही है। अरे भाई जब 6 एम्पियर करंट आ रही है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो आधी आधी करंट नहीं जाएगी क्या? बिल्कुल जाएगी। 3 एम्पियर यहाँ पे जाएगी, 3 एम्पियर यहाँ पे जाएगी। और जब 3 एम्पियर यहाँ पे तो आईएन में कितनी करंट होगी? 3 एम्पियर ही होगी। ठीक है, तो आपकी आईएन की वैल्यू भी आ गई, जो आपको चाहिए था। आपको आरएन चाहिए था, आपको आईएन चाहिए था, दोनों आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स वाला। ठीक है, मैं आपको फिर से वही बोलूंगा, आरएन का कैलकुलेशन और आरटीएच का कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, वही क्वेश्चंस आपके आरटीएच के लिए सेम टू सेम वैसे ही आपको प्रोसेस लगाना है। या तो वो भी वोल्टेज को जूम करना, या 1 वोल्टेज जूम करना, या फिर 1 एम्पियर जूम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे आईएन का कैलकुलेशन करना। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। 4 एम्पियर का करंट सोर्स है, 8 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें करंट आपके पास आई नॉट है, एक डिपेंडेंट सोर्स है 10 प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस 10 आई नॉट, जो कि एक कैसा सोर्स है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पे ए बी है, और ए बी के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालना है। तो चलो हम पहले निकालते हैं यहाँ पे आईएन का कैलकुलेशन। आईएन के लिए को क्या करना है, कुछ भी नया नहीं करना, बस लोड को शॉर्ट करना है बस। तो लोड को मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, अब देख सकते हो यहाँ पे लोड को शॉर्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे करंट लिख दी मैंने यहाँ पे आई एन। फाइन, यहाँ पे लिख दी करंट मैंने आई एन। ओके, अब देखना यहाँ पे मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे देखो कितनी करंट आ रही है, यहाँ पे 4 एम्पियर, बिल्कुल। यहाँ कितनी जा रही है, आई नॉट, तो इधर कितनी जाएगी आपके पास, इधर कितनी जाएगी 4 माइनस आई नॉट। यहाँ पे 4 माइनस आई नॉट करंट हो गई, यहाँ पे आई एन करंट, जो कि दोनों बराबर है, दोनों सीरीज में ना, देखो ना दोनों सीरीज में। तो आई एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस आई नॉट। ठीक है, तो इतना बात तो क्लियर हो गया। ठीक है, इतना बात क्लियर होने के बाद आपको क्या करना है, इस लूप पे केवल लगा दो, इस लूप में आप केवल लगा दो। जब केवल लगाने जाओगे तो देखना यहां से ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा, -8 आई नॉट, आई नॉट के लिए कितनी 4 माइनस आई नॉट, 4 माइनस आई एन, तो क्या हो जाएगा -8 इंटू 4 माइनस आई एन। केवल लगाना बनना चाहिए ना, यहाँ तक पहुंच गए। फिर प्लस 10 आई नॉट, 10, और आई नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 माइनस आई एन, तो 4 माइनस आई एन, फिर प्लस 4 इंटू आई एन, 4 इंटू आई एन इक्वल टू 0। सॉल्व कर तो आई एन की वैल्यू आ गई, सिंपल सी बात। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले यहाँ पे आई नॉट को आई एन के टर्म्स में लिख लिया, फिर यह लूप में केवल लगा के आंसर निकाल लिया। देखो ये आई एन वीटीएस निकालने के लिए केवल बहुत काम आता है यार, है ना, इनके बिना तो काम नहीं बनता। मैं बता रहा हूँ ना आपको, केवल एक ऐसा टूल है, नहीं आई एन डायरेक्शन डाउनवर्ड लोगे, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं तो आप डाउनवर्ड लोगे। मैं आपको डाउनवर्ड क्यों लोगे उसके पीछे का रीजन है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने जागृति, कि आई एन के डायरेक्शन हम क्या लेंगे। देखो जैसे ये है, आपको किसके अक्रॉस निकालना है, क्वेश्चन में देखना है। क्वेश्चन में देखो आपको ए बी के अक्रॉस क्या निकालना है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। तो आप ये मानना कि ए आपका हायर पोटेंशियल है और बी आपका लोअर पोटेंशियल है, तो करंट आपका हायर टू लोअर जाएगी, मतलब करंट आपकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। अगर इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाता आपको, अगर आपको बोल दिया जाता कि आप बी ए के क्रॉस निकालिए, क्या नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, क्या बी ए के क्रॉस, तो आप इसको मानते प्लस टर्मिनल, इसको आप मानते माइनस टर्मिनल, और आपकी जो करंट की डायरेक्शन होती है आई एन की डायरेक्शन, वो आपकी ऐसी होती है। जागृति, अब आपको बात क्लियर हो गई क्या। आप आई एन की डायरेक्शन को अपने हिसाब से नहीं ले सकते, वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि आपको किसके अक्रॉस करंट निकालनी है। क्लियर है सभी को यहां तक कहानी। ओके फाइन, बहुत अच्छी बात है। फिर तो आगे बढ़ते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। अच्छा चलो, अब क्वेश्चन तो बहुत सॉल्व कर लिए हम लोग, आते हैं यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे। हम इस थ्योरम को भी आज यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा, नहीं बनेगा तो मेरा नंबर आपके पास है, मैसेज करिए, कॉल करिए, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी आपको सही लगे आप यूज़ कर सकते हो। हालांकि मैं तो क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व कराऊंगा भी, प्रैक्टिस कराऊंगा तब।
ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि जैसे मान लो आपके पास कोई एक लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क है, उसमें कोई लोड भी होगा, ऑब्वियसली कोई लोड होगा, है ना। तो ये बोला जा रहा है कि इस लोड में मैक्सिमम पावर कब मिलेगी मुझे, इसके बारे में कौन बताता है मुझे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मुझे ये बताता है कि जो मेरा लोड है उस लोड को मैक्सिमम पावर कब मिलने वाली, इसकी कंडीशन क्या होगी, ये बताओ मुझे। तो वो कौन बताता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मुझे बताता है। और कैसे बताता है, उसके छोटे से एक रूल्स हैं। उनने बोला कैसे लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क अगर है तो अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम, क्या इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं, मैं इसको वीटीएच और आरटीएच में कन्वर्ट कर सकता हूं, और ये मेरा लोड तो ऑलरेडी है। फिर उन्होंने ये बोला कि अगर आपको इस आरएल में मैक्सिमम पावर चाहिए, बहुत अच्छी चीज बोली ने, अगर आपको इस आरएल में मैक्सिमम पावर चाहिए तो इस आरएल की वैल्यू, इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके सर्किट के थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला, अगर आपको लोड में, मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना, अगर आपको लोड में मैक्सिमम पावर चाहिए है तो लोड रेजिस्टेंस के लिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोड रेजिस्टेंस में अगर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए है तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, आरटीएच के बराबर होनी चाहिए। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला कि आरटीएच की वैल्यू आरएल के बराबर होनी चाहिए, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। मैंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला अगर आपको आरएल में मैक्सिमम पावर चाहिए है तो इस आरएल की वैल्यू, किसकी वैल्यू, आरएल लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू, आरएल की वैल्यू आरटीएच के बराबर होनी चाहिए, ये मैंने यहां पे बोला है। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है, अगर आपको दिक्कत जाए तो पढ़ भी सकते हो। इन एनी लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू द लोड when load resistance is equals to Thevenin resistance of the circuit। ओके, तो क्वेश्चन पूछा जाए कि सर अगर मुझे लोड रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर चाहिए है तो आरएल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा सर वो आरटीएच के बराबर होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन यहां तक नहीं बनता, क्वेश्चन एक बहुत अच्छा बनता है इसमें। क्वेश्चन ये बनता है कि सर अगर मुझे लोड रेजिस्टेंस आरएल में मैक्सिमम पावर चाहिए तो आरटीएच की क्या वैल्यू होनी चाहिए, आरटीएच की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो आप ये बोलोगे कि सर देखो, मुझे किसके बारे में कमेंट कर सकता हूं, मैं आरएल के बारे में, आरटीएच के बारे में कमेंट करना इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो बोलूंगा आरटीएच की वैल्यू भाई कम होनी चाहिए, कम क्यों होनी चाहिए यार, कब इसलिए होनी चाहिए, वो सोर्स का रेजिस्टेंस है। अरे भाई जब इस सोर्स का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसमें पावर कम हो जाएगी ना, तो हम क्या बोलेंगे, आरटीएच की वैल्यू तो कम होनी चाहिए। बट मैं वो ये नहीं बोल रहा हूँ कम किसके कारण बोल रहा हूँ, नॉर्मली बोल रहा हूँ, है ना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बोल रहा हूँ कम हो रही होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस है यार, सोर्स रेजिस्टेंस हमारा कम होना चाहिए। जब सोर्स रेजिस्टेंस कम ही होगा तभी तो सोर्स लोड को ज्यादा मैक्सिमम पावर दे पाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड रेजिस्टेंस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू थेवेनिन रेजिस्टेंस आरटीएच, बट आरटीएच वैल्यू शुड बी एज लो एज पॉसिबल, जितना कम हो सके उतना कम होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक बात और ध्यान देना, जैसे मैंने बोला कि आरएल की वैल्यू आरटीएच के बराबर चाहिए, मान लो 10 ओम है तो ये भी 10 ओम होना चाहिए। अगर मान लो आरटीएच की वैल्यू कितनी है 10 ओम, तो आरएल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 ओम होनी चाहिए। तो मतलब यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, तो मतलब अगर इसके पास 100% पावर है, अगर इसके पास 100% पावर है सोर्स के पास, तो 50% तो ये ले जाएगा, 50% इसको मिलेगी, मतलब लोड को कितनी पावर मिलने वाली है, ओनली 50%। तो लिखा भी है मैंने, ड्यूरिंग पी मैक्स 50% ऑफ द सोर्स वोल्टेज इज अपीयर अक्रॉस द लोड, है ना। टोटल 50% सोर्स वोल्टेज अपीयर होगा, जिसकी वजह से इसकी इफिशियंसी भी कितनी होगी, 50% होगी। और यहाँ पे लिखा भी मैंने, फॉर पी मैक्स टू द लोड आरटीएच शुड बी एज लो एज पॉसिबल, जितना कम हो सकता है उतना कम आपके पास यहाँ पे आरटीएच होना चाहिए। अब देखो फिर से वही कहानी बन गई है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। एक सर्किट दिया है, इसमें पूछा इस आर की क्या वैल्यू होनी चाहिए फॉर पी मैक्स, तो भाई मैं क्या बोलूंगा, इस आर की वैल्यू इसके अक्रॉस जो आरटीएच होगा उसके बराबर होनी चाहिए, और क्या। अब आप क्या करो, इसके अक्रॉस आप आरटीएच निकालो, कैसे निकालोगे,
वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया और यहाँ पे इसको लोड को ओपन कर दिया। अब जब ओपन करें तो कितना हो जाएगा, आर टी एच इक्वल्स टू 1 पैरेलल 3 प्लस 2 पैरेलल 4, सॉल्व कर लो 25/12 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब करना क्या था, कुछ भी नहीं करना था। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हमने क्या किया, कुछ नया काम नहीं किया, बस हमने यहाँ पे आरटीएच की वैल्यू निकालना सीख गए और कुछ नहीं। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपने आरटीएच निकालना सीख लिया तो आरटीएच से आपका नॉर्टन थ्योरम भी हो जाएगा और आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, इसमें पूछा है कि फाइंड आरएल फॉर पी मैक्स एंड ऑल्सो फाइंड पी मैक्स। मतलब आपको आरएल की वैल्यू बतानी है, पी मैक्स की कितनी होनी चाहिए और आपको पी मैक्स की वैल्यू भी निकालनी है। चलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, इस आरएल के क्रॉस मैंने आरटीएच निकालना शुरू कर दिया। तो करंट सोर्स आपका ओपन हो जाएगा, ये तो ओपन हो गया, ठीक है, ये ओपन हो गया। तो आरएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 + 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4 7। तो कितना हो जाएगा 3 पैरेलल 7, कितना हो जाएगा 21/10 2.1 ओम। तो मतलब इस RL की वैल्यू जब 2.1 ओम होगी तब जाके इसमें क्या होगी, मैक्सिमम पावर देखने को मिलेगी। पहली बात तो ये हो गई। अब हम निकालने हमको क्या यहाँ पे पी मैक्स भी निकालना है। तो पी मैक्स का जो फॉर्मूला होता है पी मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VTH का स्क्वायर अपॉन 4 RTH। तो RTH तो आप निकाल चुके हो, अब आपको यहाँ पे VTH भी निकालना पड़ेगा। VTH की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा, मान लो 4 वोल्ट आ गया। अब वैल्यू पुट करो, क्या मिल जाएगा आपके पास, यहाँ पे पी मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब मुझे ये बताओ, मुझे आप लोग ये बताइए, क्या हमने इस क्वेश्चन में कहीं पे भी थेवेनिन थ्योरम के अलावा कुछ नया कॉन्सेप्ट लगाया क्या? नहीं। इस क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, थेवेनिन थ्योरम का ही। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि थेवेनिन थ्योरम अगर आपने अच्छे से कर लिया तो थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम दोनों ही आपके कवर यहाँ पे हो जाएंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, ये से क्वेश्चन आप देख सकते हो, बहुत इजीली आप कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, बहुत इनमें कुछ भी ऐसा टारगेट नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे बनते हैं जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं, देखना आप लोग। क्वेश्चन ये दिया गया है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट जरूर पढ़ना, ऐसे लोग बहुत गलती करते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर यहाँ पे देखना प्रॉपरली, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड आपके पास ये है। अब देखो भाई उल्टी चीज पूछे नहीं, पूछ लिया आपसे भाई मेरा जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बोलता है वो लोड की वैल्यू बारे में बोलता है, लेकिन यहाँ पे बोला लोड की वैल्यू 10 ओम है, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 10 ओम, 5 ओम, 20 ओम, 2 ओम। मैंने आपको क्या बोला, सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए। आप देखो 4 ऑप्शन में कम वैल्यू क्या, 2 ओम, तो 2 आपके पास यहाँ पे आंसर होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर से क्वेश्चन देखना, वैल्यू ऑफ RL फॉर पी मैक्स, ये आपके पास लोड रेजिस्टेंस है RL, ये आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ है। अब ये पूछा है कि इस RL की क्या वैल्यू होनी चाहिए फॉर पी मैक्स। अरे भाई कुछ नया चीज नहीं, यहाँ पे RL और RTH को एक्सचेंज कर दिया, कुछ भी नहीं। मतलब ये आपका RTH है, ये आपका RL है, तो भाई RL की वैल्यू RTH के बराबर होनी चाहिए। तो क्या बोलोगे, इस RL की वैल्यू 10 ओम के बराबर होनी चाहिए, तो 10 ओम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब ऐसा मत बोलना सर ये RL तो लोड रेजिस्टेंस नहीं है। अरे भाई लिखा ना यहाँ पे, जिस भी चीज में आपको पावर निकालनी वही तो आपका लोड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है वैल्यू ऑफ आर, इस वैल्यू की बतानी, वैल्यू ऑफ आर फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पे भी बोला कि 10 ओम रेजिस्टेंस में पावर डिलीवर करनी है, तो भाई लोड यहाँ पे कौन हुआ, लोड ये R ओम है या 10 ओम है, 10 ओम इज द लोड, क्योंकि आपको 10 ओम में बतानी है ना मैक्सिमम पावर। तो 10 ओम यहाँ पे आपका लोड हो गया, तो ये सोर्स रेजिस्टेंस हो गया। तो सोर्स रेजिस्टेंस की वही वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे चेक कर लो, 10, 5, 3, 2 में करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, अगेन एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हाट वैल्यू ऑफ आर फॉर विच मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। अब यहाँ पे ये लोड क्या है आपके पास 3 ओम,
3 ओम की वैल्यू आपको पहले से यहाँ पे दिया, लोड की वैल्यू दी हुई है, अब आपको आर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो भाई अगेन वो चीज़ बोला ना, सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। तो चेक कर लो इनमें कम से कम वैल्यू क्या है आपके पास, 2 ओम। तो 2 ओम आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है वो लोड के बारे में कमेंट करता है, ना कि सोर्स के बारे में। तो लोड ऑलरेडी 3 ओम है, वो तो चेंज हो नहीं सकता, और सोर्स रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए आपके पास, कम होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहां पे भी, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, what will be the value of R, ये R for which maximum power is transferred to the combined load, मतलब ये आपका लोड है, ये आपका लोड है, ये आपका लोड है, दिस इज योर लोड और दिस इज योर सोर्स रेजिस्टेंस। अब क्या बोलोगे, 6 पैरेलल R की वैल्यू 3 के बराबर होनी चाहिए। तो भाई इसकी जब 6 होगी तभी तो 3 बराबर हो पाएंगे ना, हाँ या ना। जब इसकी वैल्यू 6 ओम होगी तभी तो 6 पैरेलल 6 कितना होगा, 3 ओम होगा, और इसके बराबर हो पाएगा। तो क्या बोलोगे, आर की वैल्यू 3 ओम के बराबर होनी चाहिए। आई होप आपको पॉइंट क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चंस क्लियर है क्या आपको, ये बताइए जरा सभी लोग फटाक से। क्या ये सारे क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हैं? क्लियर है सभी को? ओके ओके, चलो तो चलो अपन आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 थ्योरम कंप्लीट कर लिए हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम और आपका थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, और अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया आज क्या सी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी कवर कर लिया। टोटल 4 थ्योरम जो हमारी मेन थ्योरम थी वो हमने कवर कर लिया है। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कल की क्लास में हमने जो हमारी जो रिमेनिंग थ्योरम वो पूरा कंप्लीट करके हम लोग एसी वाले पार्ट पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कल से हम लोग क्या करेंगे, कल मतलब कल कंप्लीट करके परसों से हम लोग एसी वाले पार्ट पे आ जाएंगे, और एसी वाले क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी डिस्कस करके नेटवर्क को कंप्लीट करेंगे, और फिर हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और अभी आपकी दोपहर में आज डिजिटल की फिर से क्लास होगी, ठीक है, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दोपहर में एक बार फिर से क्लास होगी, उसका टाइमिंग मैं आपको अपने ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। आप में सभी लोग आई थिंक ग्रुप में ऐड होंगे, है ना। एक मैंने अलग से ग्रुप बनाया, उसमें ग्रुप में सभी लोग ऐड होंगे। अगर नहीं है ऐड तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। एसी कब से होगा, एसी ये मान के चलिए कल से हो सकता है या परसों से भी हो सकता है, कल भी हो सकता है परसों भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, मेजरमेंट की क्लास आपकी अपलोड हो रही है बेटा, मेजरमेंट की क्लास आपकी यूट्यूब पे अपलोड होती है, ठीक है ना। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके आपका अपलोड कर दूंगा। तो अभी एट ए टाइम आपके 3 सब्जेक्ट का रिवीजन चल रहा है। कौन कौन से 3 सब्जेक्ट हो गए आपके, नेटवर्क, मेजरमेंट और डिजिटल। और मेरा टारगेट है कि 3 से 4-5 दिनों में पूरा कंप्लीट करके ये 3 सब्जेक्ट का रिवीजन करके आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाऊँ, और साथ में इधर बाकी सब्जेक्ट का रिवीजन स्टार्ट कर दूँ। तो बहुत कुछ प्लान्ड है, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए, जिससे हम लोग और इसको इफेक्टिव तरीके से कर सकें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है, आप चाहें तो टेलीग्राम का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो व्हाट्सएप का यूज़ कर सकते हैं। अल्टीमेटली मतलब ये है कि आप लोग एक सही पाथ में रहें, गलत पाथ में ना जाएं, ठीक है। हम लोग का जो मेन एम था कि आपका सिलेक्शन हो, वही एम अभी भी है ना। हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं देख रहे हैं कि हम कितना अमाउंट फीस ले रहे हैं, कैसे, कुछ भी ऐसा नहीं देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं बस ये देख रहा हूँ कि जो स्टूडेंट मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनका एटलीस्ट सिलेक्शन हो जाए, और आपके सिलेक्शन के लिए मैं यहाँ पे पूरा वर्क कर रहा हूँ, और वो होगा, डेफिनेटली होगा। अभी 1-2 महीने में इतने सारे एग्जाम है कि आप इजिली 2 महीने में सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे एवरीबॉडी।